हेलो, नमस्कार। कक्षा सेवन्थ के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला और दूसरा हमने पहले वाले वीडियो में सवाल कर लिया था। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। गुणा करके निरंतर रूप लिखिए और मिश्रित भिन्न के रूप में भी व्यक्त करना है। यानी कि कुछ जैसे फर्स्ट सवाल है तीसरे का, इसको गुणा करना है 7 इंटू 3/5। यहाँ हमें 5 को अगर यहाँ पर यानी कि 7 इंटू 3/5, तो 7 को 3 से गुणा करना है, तो 7 इंटू 3/5 हम इसे लिख लेते हैं इसको पहले। अब 7 को 3 से गुणा किया 21/5। अब इसे भाग दिया तो 4 बार गया, 4×20, हासिल बचा 1, सॉरी शेष बचा 1 और ये 5 या 4 सही 1/5 ये जिसे भिन्न के रूप में भी व्यक्त हो जाएगा। अब इसी का सेकंड वाला सवाल है। 4 इंटू 1/3। 4 को 1 से गुणा किया 4/3, भाग दिया 3×3 एक बार, फिर एक शेषफल बचा ये 1 और /3। फिर तीसरा सवाल 2 इंटू 6/7। तो यहाँ हम इसको हल करते हैं तो 2 इंटू 6/7, 2 को 6 से गुणा किया 12/7। अब यहाँ पे हमें 12 में भाग देना है 7 का, ये 7 का भाग दिया एक बार 7, फिर बचा 5, तो ये 5 शेषफल यहाँ आ जाएगा और /7, यानी कि इसका आंसर आएगा 1 सही 5/7। फिर चौथा सवाल है। चौथा सवाल है 5 इंटू 2/3, सॉरी 9, 2/9। अब इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पर 5 इंटू 2/9, 5 को 2 से गुणा किया 10/9, फिर बीसी बिन बनाया 9 एकम 9, एक शेष पर बचा ये ऊपर चला जाएगा और /9 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से ये 4 सवाल अपने कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है 2/3 इंटू 4। अब इसको हल करते हैं हम। तो इसको भी उसी तरीके से 2 इंटू 4/3, 4 को 2 से गुणा किया 8/3, फिर भाग दिया तो 3 दूनी 6, फिर बचा 2/3। ये इसका 2 से 3 दूनी 6 और 2 8 ही है। फिर इसका छठा सवाल 5/2 इंटू 6। यहाँ पर हल करते हैं हम इसको। तो 5 इंटू 6/2, तो आप 6×5 30, 30/2, यानी कि इसमें भाग दिया 15 बार जाता है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 15। अब हम सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है 11 इंटू 4/7।
11 इंटू 4/7, 11×4 = 44 बटेवा 7, 7×6 = 42, 6 बार, फिर 2 बचा और 7। फिर 8वां सवाल 20 इंटू 4/5, 20 को 4 से गुणा किया, 20 चौक 80, 80/5, 16 पंजे 80, यानी कि 16 बार जा रहा है। यानी इस प्रकार से ये अपने 8 सवाल कंप्लीट हुए। फिर 9वां सवाल है आपके 13 इंटू 1/3, 13 को 1 से गुणा करते हैं, 13 इंटू 1/3, तो 13 को 1 से गुणा किया, 13/3, 4 × 12, फिर बचा 1 शेषफल और ये 3, 4 से 1/3 ये इसका आंसर है। लास्ट 10वां सवाल है आपके 15 इंटू 3/5, 15 इंटू 3/5, 15 × 45, 45/5, 9 × 5 = 45, यानी कि इसका आंसर 9 आ जाएगा। इस प्रकार से इनको हम आपस में गुणा करके इनको हल करते हैं। देखो ध्यान रखना, एक मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। एक तो आता है जैसे कि माना के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 13 इंटू 1/3, और एक आता है 13 से 1/3। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। ये हो गया आपकी मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है, और इसको यहाँ पर हमें गुणा करना है। इस कंडीशन में हमें ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा करना है, और नीचे वाली संख्या का इसमें हमें हर वाली संख्या का भाग देना है। जब इस कंडीशन में संख्या आती है तो इस संख्या से इसको गुणा करके और इसको इसमें प्लस करना है, उसको सरल भिन्न में हम इसको बदल सकते हैं। ये थोड़ी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ आकृतियाँ बना रखी हैं, जैसे पहला जो चौथे का पहला इसमें आकृति बना रखी है। इसमें 4 × 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 आकृतियाँ इसमें बना रखी है। अब इसको हम हल करते हैं। इसने कहा कि वृत्त के खंडों का 1/2 भाग, यानी कि वृत्त में कितने खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 का 1/2 निकालना है। तो का मतलब होता है इंटू 12 इंटू 1/2, ये से कट गया 6 बार, तो यानी कि ये हो गया आपके, इसका 6 को 1 से गुणा किया, 6 आंसर आता है। यानी इस व्रत के अंदर जो दे रखे हैं व्रत, इस आकृति में व्रत जो दे रखे हैं, हमें 6 भागों को डार्क करना है, 6 भागों को काला करना है। ये 6 भागों को हमें क्या करना है, काला करना है, छायांकित करना है। दूसरा जो प्रश्न है, ये पहला हो गया। सेकंड वाला प्रश्न है, इसमें त्रिभुज बना रखे 3 3 6 और 3 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अब ये दे रखा है इसने कि सेकंड जो बक्सा है बी वाला, सेकंड जो बक्सा है उसके त्रिभुजों का 2/3 भाग, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 का 2/3 भाग।
यानी कि का मतलब गुणा होता है, तो 9 इंटू 2/3। अब हम इसको यहाँ से 3 से इसको काट सकते हैं, 3 बार कट रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 को 2 से गुणा कर लो तो ये आता है 18, 9 दूनी 18, 18/3। अब भाग दिया तो 6×3 = 18, यानी कि इसके अंदर भी हमें 6 जो त्रिभुज हैं उनको छायांकित करना है। इस प्रकार से 6 त्रिभुजों के अंदर छायांकित करना है, डार्क करना अंदर से। ये हो गया, ये छायांकित करना। अब तीसरा इसी का तीसरा में एक और 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, फिर 1 3 फिर 4, ये 5। इस प्रकार से इसमें कुछ वर्गाकार आकृतियाँ बनानी है। वर्गाकार ये आकृतियाँ बन गई, यानी टोटल ये आकृतियाँ हो गई अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 वर्ग, यानी 15 का, इसमें कह रहा है कि 15 का 3/5 भाग, 15 का 3/5 भाग छायांकित करना है। तो का मतलब गुणा, तो ये 15 इंटू 3/5। अब इसको इससे गुणा किया, 15 × 3 = 45, तो 45/5। या फिर हम इसको कर सकते हैं, या इसको हम 5 से इसको 15 को काट सकते हैं, तो 3 बार कट रहा है और 3 × 9 होता है, और इसको डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, 9 × 5 = 45, यानी कि 9। अब इन 15 में से 9 भाग हमें क्या करना है, छायांकित करने हैं। तो 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से हम इनका भाग निकाल के हम इनको छायांकित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने प्रश्न 3 और 4 कंप्लीट किया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके।